गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू प्लेटफॉर्म आर अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज हम फिर से लाइव आए हैं, जहां पे स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए। तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 की होने वाली है, जहां पे कल उनका मिड टर्म का एग्जाम है, जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी सारी की सारी हमारी लाइव वाली, जहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे लाइव क्लास में। सो गाइस, क्या चैप्टर फर्स्ट में एक बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आजकल बहुत बार आने लगा है। वो क्वेश्चन क्या है कि आपको एक नंबर गिवन मिलेगा, लाइक नंबर क्या है। अच्छा, अभी के लिए क्या है ना कि आज तो थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड तरीके से नहीं हो पाए हम लोग, बट हाँ, फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल बी प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर द क्लासेस, एंड जहाँ पे आपको पीपीटी के फॉर्म में प्रॉपर असाइनमेंट्स मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और हाँ, आपको डीपीवी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सके और सॉल्व कर सके। तो चलिए, आज की इस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में दे रखा है यहाँ पे 2, और आपको प्रूव करना है कि इज दिस अ कंपोजिट नंबर। प्रूव दैट given number is कंपोजिट नंबर। ये बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पे आपको ये प्रूफ करना है कि जो गिवन नंबर है क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और कैसे करेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं सिखा देता हूं, वैसे तो आपको ऑलरेडी आता होगा जो बच्चे मेरी क्लास के हैं। हमें क्या करना है कि जो नंबर कॉमन है, सबसे पहले क्या देखना है आपको, वो नंबर आपको देखना है जो नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा हो, जो नंबर आपको दोनों जगह दिखाई दे रहा हो। अब यहाँ पे 2 और 2 दोनों जगह है, 2 को आप ले लो कॉमन। क्या बच रहा है यहाँ पे? 5 इंटू 4 इंटू 3 और प्लस में बचेगा 1। सबको, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को तो हम क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई, और लास्ट में 1 को कर देंगे इसके साथ प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 3 आ जाएगा 60 और प्लस में आ गया यहाँ पे 1। ठीक है भाई, इतना क्लियर सभी को? इसके बाद क्या हो जाएगा कि 2 इंटू में 61। ठीक है भाई, ओके है सबको? 2 इंटू में 61 यहाँ पे जो आ रहा है, अब यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू में 61 और मल्टीप्लाई में लगा दो 1। ये जो 1 हमने लास्ट में ऐड किया, ये 1 सिर्फ इसलिए है कि ये नंबर भाई तीसरा इसका फैक्टर बन रहा है। कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, उसी को तो बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हमें क्या बोला है, कंपोजिट नंबर प्रूव करो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आप जान लेते हैं एक बार। द नंबर which has more than two फैक्टर्स। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखिए भाई, ये जो पूरा का पूरा नंबर है, इसे कितने फैक्टर आ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, हो गया कंपोजिट नंबर प्रूफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और भाई क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस में 5। और दूसरा एक और इसी टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस में 5। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चंस कुछ है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। और इंटू में यहाँ पर 7 भी है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों टर्म कॉमन आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म कैसे है हमारी, यहाँ पे 2 ऐसे टर्म्स हैं जो दोनों में कॉमन आ जाएंगे। इसके बाद जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई साथ में 1 ऐड कर देना, तो ये तरीके से प्रूव हो जाएगा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में आसान है, यहाँ पे 5 से कॉमन आ जाएगा और आप इसको प्रूव कर सकते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये आपका होमवर्क, ट्राई कर लेना है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया। आइए, तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये आपको हेल्प कर सकते हैं करने में। ठीक है, इसके अलावा और भी पार एंड जो है, क्या ये नंबर कभी 0 के साथ एंड हो सकता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया, कैन दिस नंबर एंड विद 0? कई बार क्वेश्चन आता है, आंसर होगा नो। रीजन क्या है कि आपको पता है कि जो 6 है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फैक्टर्स इसके क्या क्या होते हैं, 2 इंटू में 3। अच्छा, बोलेगा n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। n क्या बोलेगा आपको, नेचुरल नंबर। ठीक है, n इज इक्वल टू
नेचुरल नंबर है। अब n नेचुरल नंबर है तो क्या ये नंबर कभी जीरो के साथ खत्म हो सकता है? आप यहाँ पे कंसिडर करो n इज इक्वल टू 1, फिर कंसिडर करो n इज इक्वल टू 2, फिर कंसिडर करो n इज इक्वल टू 3। अब n इज इक्वल टू 1 लोगे तो इसका आप ऐसे लिख सकते हो 6 टू पावर 1, मतलब लिख सकते हैं 2 इंटू में 3। अब 2 इंटू में 3 का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर 2 और 3 के प्रोडक्ट मतलब कि ऐसे खत्म होगा। कुछ और तरीके तो हो नहीं सकता, इसका 6 आ जाए, 2 इंटू 3 आ सकता है। फिर n इज इक्वल टू 2 तो 6 की पावर 2 लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब कि 6 की पावर 2 लिखोगे, इसका मतलब कि 6 इंटू में 6 लिखोगे, मतलब कि 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये और ये हमारे दो अलग अलग क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पे तो वही हो रहा है ना जो पहले हो रहा था। क्या ये जीरो के साथ खत्म हो रहा है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई नंबर जीरो के साथ खत्म करना चाहता हूं तो वो 2 इंटू 5 के फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि 2 इंटू 3 के फॉर्म में। तो क्या लिखोगे? दिस नंबर कांट एंड विद जीरो as it has not the factor of, किसका फैक्टर नहीं है भाई? 2 इंटू 5। आई बात समझ में? ये लिख सकते इट हैज फैक्टर ऑफ 2 इंटू 3 रादर देन 2 इंटू 5। ऐसा भी लिखोगे तो स्टेटमेंट सही होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक जो आपके एग्जाम में ट्राई करने के लिए कर सकते हो आप। ठीक है भाई, श्योर। फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन प्रूव करने वाला आएगा कौन सा? रूट 3। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और बच्चे कई बार इसको लेकर परेशान रहते हैं। सो गाइस आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार अच्छे से प्रूव करने के लिए आता है रूट 3, या कई बार क्या आ जाएगा? रूट 3, 2 रूट 3 और यहाँ पे प्लस में 7 आ जाएगा और बोला जाएगा प्रूव दिस इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते कई बार है। बेटे इसका 5 नंबर का है तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा, सो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर सबको? ओके, चलिए तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं चैप्टर सेकंड के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस में। अब चैप्टर सेकंड के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको आने चाहिए और नहीं आते हैं तो चलो हम गिरा देते हैं आपको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि अल्फा बीटा रूट्स है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ठीक है भाई, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन? हमें गिवन है 2x², ठीक है, प्लस 5x और माइनस में क्या है? 9। ठीक है भाई, आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है फाइंड पहला पार्ट बोला है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा पार्ट बोला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तीसरा पार्ट बोला है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा प्लस, सही करते राइटिंग, बच्चे बोलेंगे सर राइटिंग को क्या होगा? तो पहला तीसरा बोला है अल्फा बाई बीटा और प्लस में बीटा बाई अल्फा। ये 3 पार्ट हमसे बोले हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए भाई आप बताइए क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम में बहुत बार आने लगे हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को करके दिखाना है। ठीक है भाई, चलिए आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाए, हमेशा पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करनी है और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? आपने पढ़ा होगा माइनस बी बाई ए और यहाँ पढ़ा होगा सी बाई ए। भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से ये टर्म तो हमारा ए हो जाएगा, ये टर्म हमारा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। रख के सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा माइनस बी, बी कितना हमारा 5, तो भाई माइनस का 5 और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारी 2, तो 5/2 आ गया। यहाँ पर सी बाई सी क्या है हमारा? -9 और ए की वैल्यू क्या है? 2, तो -9/2। अब यहाँ पे सिंपल पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा क्या? पहला क्वेश्चन तो -5/2 आ गया। ठीक है भाई, -5/2 पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? ठीक है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हमसे बोला है। क्या बोला है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्या करते हैं यहाँ पर हम? इसको पहले आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की जो वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएगी? बीटा प्लस में अल्फा और अपॉन में अल्फा बीटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अब हमें पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमें? अल्फा प्लस बीटा -5/2।
और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारा -9/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5/2 इंटू में 2/9। अगर आपको ध्यान से देखो एक बार, -5/2 इंटू में 2/-9, इससे इसका कट जाएगा, इससे इसका कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5/9। क्लियर हो गया सबको भाई? ओके हमारा क्या है भाई, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। क्या करना है यहाँ पे, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा। ठीक है भाई, अल्फा इंटू बीटा हमें पता है -9/2 गिवन है, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, तो सबसे पहला काम करना है भाई कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, सबको दिख रहा होगा, हमें क्या करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को रख के उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? जहां पर भी क्वेश्चन हमारा इस तरीके का आ जाए, जहां पे हमें क्या फाइंड करना हो, जहां पे हमें ये टर्म फाइंड करने को आए, कौन सा टर्म भाई, ये टर्म फाइंड करने को आ जाए, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करो, बेटर तरीके से हो पाएगा और जल्दी हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए ध्यान से। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो निकाली थी हमने वो पुट कर देते हैं, जो कि हमारी कितनी थी -5/2। यहां रख दो -5/2, इस पूरे का हम कर देंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में अल्फा बीटा पता है हमें -9/2, तो हम करेंगे -9/2। ठीक है भाई, तो हम करेंगे -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 25 और अपॉन में 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 से 2 कैंसिल, -9 बचेगा ब्रैकेट में। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे 25/4 -9 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9। ठीक है भाई, ठीक है, अपॉन में 1 इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई सबको? यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो एक बार, यस और नो, कम ऑन गाइस, यस और नो, जल्दी बताइए। इफ 10 is to find the value of k। ठीक है भाई, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया मिलेगा, हमें दिया मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कुछ मैंने खुद बनाया आइडिया देने के लिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके 0 रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां रख दो 0, -7 कर दो। अब हम क्या करेंगे, हमें 0 पता है, हमें 2 दे रखा है, मतलब कि x की वैल्यू हमें 2 पता है। 0 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू यहां अप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा प्लस में 2k हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। 4 में 7 जाएगा, क्या बच जाएगा 2k -3 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। आगे से आंसर हमारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से हैं और ये आपको अच्छे से हेल्प करेगा समझने में चीजों को। गॉट इट? क्लियर है भाई? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 21x क्या है भाई, भाई 21x प्लस में क्या हो गया 47y। ठीक है, इज इक्वल टू भाई 110 पहला इक्वेशन, और दूसरा गिवन होगा 47x, क्या गिवन होगा 47x और प्लस में 21y इज इक्वल टू गिवन होगा 162। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं लगाना है, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपको अब लगाना है सब्स्टिट्यूशन या कोई सा भी लगा देना, लेकिन बाद में कब, देखो ध्यान से। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई देगा, ये वाला, ये पार्ट अगर यहाँ पे कोफिशिएंट x का है तो अगले वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट आपको y में मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, इन दोनों इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 1 है, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, लिखो फ्रॉम 1 and 2। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 and 2 में, 1 and 2 में हम करेंगे यहाँ पे 1
और प्लस में 2 कर देंगे। ठीक है भाई, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 47x प्लस में 21y इज इक्वल टू 162। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का और ये हो जाएगा 21। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस में सेम 68 आ जाएगा, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 2 7 और 2 270। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, और ऐसा इस बार नहीं हो रहा है, ऐसा हर बार होगा, एक नहीं कई बार होगा। ध्यान से देखो भाई कि हर बार ये नंबर सेम आएंगे और आपको हर बार कॉमन लेके इसको डिवाइड करना है, कट जाएगा, हर बार कटेगा, अगर इसका नहीं कटा तुम्हारा कट जाएगा, याद रखना नंबर। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगर जीरो नहीं देगा तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जीरो दिया रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 68 कॉमन ले लो। अब 68 जैसे ही कॉमन लोगे क्या बचेगा आपका, आपका यहाँ पे बच जाएगा क्या, आपका बचेगा x प्लस में y इज इक्वल टू 272 और x प्लस y इज इक्वल टू 272, सॉरी x प्लस y क्या हो जाएगा 272 डिवाइड बाई 68। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, काटोगे तो कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, ध्यान से देखो अगर तो x प्लस y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, अभी ना थोड़ा सा पहली क्लास में आपको जैसे बताया, तो ये सारी चीजें ना वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आगे से हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस में, जिसमें आपको लाइव क्लास मिले, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम ऑलरेडी क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट करेंगे और आपको सॉल्व करना होगा, पीपीटी के फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अभी थोड़ा पीपीटी प्रिपेयर नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, हो जाएगा रेडी, क्योंकि धीरे धीरे से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, एकदम से बढ़ेंगे तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। गाना भी तो है, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से चलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट कर लो। अभी क्वेश्चन हमारा कौन सा बन गया, ये बन गया क्वेश्चन थर्ड। आपको इन दोनों को अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सिंपल का पहले ऐड किया, करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो फिर से वही प्रोसेस, क्या, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है भाई, 1 and 2 में देखो तो 47x प्लस में 21y इज इक्वल टू 162। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से लिख लो भाई 21x, माइनस भी तो करना है, 1 माइनस 2 कर देते। ठीक है, तो ध्यान से देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21x प्लस में 47y इज इक्वल टू 110। ठीक है, और माइनस में कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा 47, ये आ जाएगा हमारे पास 47x। ठीक है, इसको भी हटा दो, पहले लास्ट साइन चेंज करेंगे सबका। ठीक है भाई, तो 47x प्लस में 21y इज इक्वल टू 162, साइन सबको हम कर देंगे चेंज। अब जैसे साइन सबका चेंज करेंगे आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इक्वेशन बहुत छोटी हो जाएगी, और जैसे इक्वेशन छोटी होगी क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा बोर्ड मेरे लिए नया है, सो आई एम टेकिंग सम टाइम टू नो सॉल्व दिस। अब देखिए भाई, माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, और साइन आ जाएगा हमारा कौन सा, प्लस का। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2, साइन आएगा माइनस का, और यहाँ पे x है और यहाँ पे है y, और यहाँ पर क्या जाएगा 2 आ गया, और 6 में से 16 में से 11 में से 16 गया तो 5 आ जाएगा 52। ठीक है, साइन आ जाएगा माइनस का। तो आप यहाँ से अगर 26 को कॉमन ले लो, क्या ले लो भाई, 26 को कॉमन ले लो, 26 को कॉमन ले तो क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस में वाई। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 52, इससे इसको काट दो, 2 बार में कट जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करना चाहो तो कर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, जहां पे हमने इसको सॉल्व किया और हमने सीखा, राइट। तो गाइज इसको थोड़ा सा बारीकी से करेंगे तो बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एग्जाम में कई बार आता है, और हम नाम देंगे इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट है। ठीक है, क्लियर है सबको। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है भाई, के की वैल्यू बहुत पूछी जाती है, के इफ given
गिवन स्पेलिंग को थोड़ा सही करते हैं, ठीक है। आइए, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है भाई। ये आपको एक क्वेश्चन दे देगा। अब यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो बोला है ना, इसको थोड़ा ध्यान से रखो, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको बोला है, यहाँ पे क्या आ सकता है, ये पहला केस है। दूसरा केस में यहाँ पर आ सकता है क्या, यहाँ पे आ सकता है कि नो सॉल्यूशन। तीसरा क्या आ सकता है, तीसरा यहाँ पर आ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन। आपको बस ध्यान देना है कि तीनों में से कौन सा सही होने वाला है, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक कंडीशन आएगी। तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं ध्यान से देखो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा राइटिंग चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, इट विल बी अट्रैक्टिव, राइट। चलिए भाई, तो यहाँ पे करें इसके हिसाब से। तो ये जो है हमारा पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। इस वाले में मैनी सॉल्यूशन बोला है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, और ये बराबर होता है C1 अपॉन में C2 का, ठीक है। इस वाले नो सॉल्यूशन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन का होता है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि A1 अपॉन में A2 एंड नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस के फॉर्मूले। अच्छा, इसका इक्वेशन तो दिया, इक्वेशन नोट कर लो आप। इक्वेशन आपको गिवन है, वो कौन सा गिवन है, इक्वेशन पहला गिवन है आपको x प्लस 3y, ठीक है, माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड बोला है 2x प्लस 3y माइनस k इज इक्वल टू, क्या बोला है, माइनस k इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेकंड हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया आपको। आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, इन इक्वेशंस की हेल्प से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैंने क्या सिखाया आपको, k की वैल्यू, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखना कि k की वैल्यू की जगह पे आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। k की वैल्यू फाइंड करने के कई तरीके होते हैं, किस कंडीशन की बात कर रही है हमें उस पर फोकस करना है। अगर आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो ये फॉर्मूला लगा देना, नो सॉल्यूशन ये फॉर्मूला लगा देना, और आ गया यूनिक सॉल्यूशन ये फॉर्मूला लगा देना, सॉल्व कर देना। सॉल्व करता है, देखते हैं इसको। हमें बोला है, अच्छा पहले ABC फाइंड कर लें, तो थोड़ा सा इसको अच्छा करते हैं। आइए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं A1 B1, और यहाँ बात करेंगे C1 की। यहाँ बात करेंगे A2, यहाँ बात करेंगे B2, और यहाँ बात करेंगे C2 की, ठीक है भाई। तो A1 B2 C1 A2 जब देखते हैं क्या होता है। A1 की वैल्यू होती है हमारी, इसका कोएफिशिएंट तो 1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या होती है 3, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस की। थोड़ा सा अगर चेंज करने की कोशिश करें तो इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, अगर आपको पता हो ये चीज तो। ये स्मार्ट बोर्ड के फीचर्स हैं, हमने कर दिया इसको ऑरेंज कलर में, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, चलिए भाई, तो हमने इसको कर दिया यहाँ पर भी ऑरेंज कलर में, ठीक है भाई। तो ये हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिया, इनमें पुट कर दो इस फॉर्मूले में, और कहीं भी से निकाल लो। कैसे करेंगे, आओ भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया इसके वैल्यू को। तो A1 की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, A1 की वैल्यू हमारी -1 है, सॉरी A1 की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 लिखा। यही कर दो क्या, यही कर देते हैं। आप ध्यान से देखो, अगर इसी के आगे सॉल्व करते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, जिसमें k दे रखा है ना वो वाले टर्म ले लो, इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आइए तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं यहाँ पे B1 B2 C1 C2। B1 की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, B1 की वैल्यू 3 है, और B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, B2 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3। C1 की वैल्यू क्या है -2, और C2 की वैल्यू क्या दे रखा है -k। सॉल्व कर देते, इससे इसका कट जाएगा, k यहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला, ज्यादा कलरफुल तो नहीं होगा कि दिख ना रहा हो, चेंज कर दें। बढ़िया भाई बढ़िया। तो अगर चेंज x बाई a, ठीक है, प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये पहला इस साइड का दे रखा है, और दूसरा दे रखा है a x माइनस बी वाई
ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, थोड़ा सा अच्छे से करना हो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, हालांकि है बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। ठीक है, स्टेप लो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो, अब जैसे आप एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है भाई, ए बी हो गया। अब इस ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स बी प्लस में ए वाई इज इक्वल टू 2। रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक्स बी प्लस में ए वाई इज इक्वल टू 2ab। ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है भाई, यहाँ पर तो ऑलरेडी पता है हमें क्या, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है। चलिए भाई, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम तो साइड में कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या होगा ध्यान से देखो। अब लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 लिखने की जरूरत फिर है नहीं आपको, सीधे आ जाओ। क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों के इक्वेशन में हम करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इन इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगा दो। एक बार एलिमिनेशन लगा दोगे, ये क्वेश्चन हमेशा के लिए फिक्स जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेशन लगा के आगे बढ़ो, करते जाओ, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ध्यान से, हमारे पास बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, और हमारे पास दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा है वो क्या लिखा है, ए एक्स, ठीक है, माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा कलर का इशू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफिशिएंट किससे, ए से। ठीक है भाई, और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफिशिएंट किससे, बी से। क्या बात समझ में आ गई सबको। हमने लगाया एलिमिनेशन, जहां पे इस बी से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके ए से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेट करना है तो किसी एक टर्म को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा, चाहे एक्स को चाहे वाई का, और दोनों को एलिमिनेट करने के लिए आपको किसी एक का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। कोफिशिएंट होने चाहिए सेम, एक्स का लिया तो एक्स का कोफिशिएंट, वाई का लिया तो वाई का कोफिशिएंट। तो हम एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे, हम ध्यान से, तो प्लस का साइन है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स ए बी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स ए बी माइनस में बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस में बी क्यू। अगर फिर से करना चाहे आप यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं कि बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है भाई, सिंपल, बी से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ए से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ए बी प्लस में ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखो। ठीक है, तो हम कर देंगे यहाँ पे क्यूब। अब अगर मैं माइनस करूं सबको तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, थोड़ा साइन चेंज करके इसको हम करते हैं और तरीके से। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, तो देखो भाई, ये साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे प्लस में, हम प्लस में लिखेंगे वही कि ए स्क्वायर वाई और प्लस का बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी। ठीक है, और माइनस का साइन यहाँ पे आएगा तो माइनस बी ए स्क्वायर
प्लस में बी क्यू। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे y दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर ध्यान से देख पाए तो y इज कॉमन इन बोथ द इक्वेशंस। इसको क्या है, कॉमन ले लेंगे, और जैसे कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, y जैसे कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा साइड में। क्लियर सभी को, जैसे साइड में आया इसको अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर बी, यहाँ पर भी a स्क्वायर बी, लेकिन ये यहाँ पर कितनी बार है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये 2 बार है, ये 2a स्क्वायर बी है, यहाँ पे 1a स्क्वायर बी है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, आंसर 2 में से एक गया 1, तो भाई a स्क्वायर आ जाएगा b और प्लस में b क्यूब, तो यहाँ पर है ही भाई। अब ध्यान से देखो, दोनों में b कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि b दोनों में है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इससे इसका पूरा पूरा कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी। आ गया हमारा आंसर। देखो है बहुत आसान था, करना बड़ा आसान है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम करते कहाँ है ना, तो हम करते हैं ना हम चेक करते हैं। आसान है, तरीका बहुत सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से करो तो हो सकता है, नॉट बिग डील, राइट। तो ये आपका इज इक्वल टू बी, y की वैल्यू पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में आपको a मिल जाएगा, आपको x मिल जाएगा। कैसे करेंगे, आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं करता हूं इसको पुट, मान लो इस वाले में करता हूं, ठीक है, ये वाला देखो। तो इस वाले इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूं यहाँ पे, तो हमें पता है कि ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पर है हमारे पास y, वहां लिखेंगे b। यहाँ पर y है तो हमने लिखा ax माइनस, यहाँ पे y, यहाँ पे b है, यहाँ पे y है। जहां पे y है, जहां पर y है, जहां पर y है, मुझे वहां पे क्या लिखना है, जहां पर y है मुझे वहां पे अगर b लिखना है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्या बचा, यहाँ बचा ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। सो गाइस दिस इज द काइंड ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए था जो, ठीक है। और कब से मैं इसी की बात कर रहा था कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के फॉर्म में आता है। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान तरीके से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सबको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। कल की क्लास में, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए और कल के पेपर के लिए सबको ऑल द बेस्ट गाइस। अच्छे से पेपर देना है एंड सारे क्वेश्चन ट्राई करके आ रहे हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, सी यू टुमारो, बाय बाय गाइस।